अच्छा, अब आप सियासत में आ गए। अब आपको मैं बताऊंगा कि आप इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इलेक्शन लड़ना सीखना। मैंने भी इलेक्शन लड़ा है 81 गुजरांवाला से, और ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप सीखें इलेक्शन लड़ना कैसे है, इलेक्शन लड़ने का तरीका क्या है। ये मॉडल आप यूसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, यूनियन काउंसिल पे। यही मॉडल आप एमपी भी यूज़ कर सकते हैं, यही मॉडल आप एमएनए पे भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपको इलेक्शन लड़ने के लिए अपने घर से इजाज़त लेनी होगी, अपने वालिदैन से, अपने बहनों भाइयों से। अगर घर वाले आपका साथ नहीं देंगे तो सबसे पहले आपको नाकामी होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप घर वालों से इजाज़त लें। दूसरा स्टेप, आपके करीबी दोस्त जो आपके साथी हैं, जो आपके लेफ़्ट और राइट खड़े होंगे, इनका आप पर एतमाद बहुत ज़रूरी है। अपनी टीम, अपने दोस्त, उनको अपना पूरा मैनिफेस्टो बताएं। मैं क्यों सियासत में आया हूँ और मैं इलेक्शन लड़ूंगा, क्यों लड़ूंगा, किसके लिए लड़ूंगा, तो आपको मुझे साथ देना होगा। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप फिर आ जाएगा आपका गली मोहल्ला। आप जहाँ भी रहते हैं उनको इत्मीनान में लें। अगर आपके मोहल्ले वाले, गली वाले भी आपके साथ नहीं हैं तो तब भी आपको नुकसान होगा। बहुत ज़रूरी है कि तीसरा स्टेप आप मेरा समझ रहे हैं कि गली मोहल्ले को इकट्ठा करें, उनको भी अपना मैनिफेस्टो बताएं, सियासत में अपना आने का मकसद बताएं, इलेक्शन लड़ने का मकसद बताएं। चौथा स्टेप, आपके इलाके के जो बुज़ुर्ग हैं, मुख्तलिफ़ बरादरियाँ होती हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे मिलें। आपका हल्का आप जो है, इलाका जो है, उनसे मिलें, अपना मैनिफेस्टो बताएं, अपना इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं ये बताएं। पाँचवा मरहला जो आपके पास आ गया वो आ गया कि अब आपने चारों को एतमाद में ले लिया। अब आप जो है ना एक इलाके में बड़ा जलसा या कॉर्नर मीटिंग करने जा रहे हैं, और ये चारों का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। आप कॉर्नर मीटिंग करेंगे, उस पर आपको चाहिए मैनिफेस्टो। यकीनी बात, आप पहले घर से निकले, फिर दोस्तों, फिर महल्लेदारों, फिर आप यहाँ तक पहुँच गए। मैनिफेस्टो ये है कि आपके इलाके के मसाइल क्या हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो इशू चल रहा है, साफ पानी पीने के नहीं है, जंगलूदा और बदबूदार पानी पीने पे मजबूर है। अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाएं। कचरा इस वक्त बड़ा अहम इशू है पाकिस्तान का। आप कचरे को बताएं। जी, हमारे पास ये मॉडल है कि एक यूसी पे अगर हम 50 लाख रुपए लगा के ये मॉडल तैयार कर लें, 6 से 7 लाख रुपए आप अर्न कर सकते हैं। कचरे को 4 स्टेप में कर दें। तीसरा, आप बताएं कि हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छे डॉक्टर आपको आपके मोहल्ले में मिलें, और वेलफेयर सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं। चौथा, आप उनको बताएं अपनी मैनिफेस्टो में कि इंशाल्लाह ताला इस मोहल्ले में, इस यूसी में 20,000 अगर घर हैं तो इसमें सिर्फ 9,000 और 19,600 घर ज़कात देने वाले हैं। 400 घर ऐसे हैं जो ज़कात लेने वाले हैं। क्या आप ऐसी पॉलिसी नहीं देंगे कि जो 400 घर हैं वो 2 साल के अंदर वो भी ज़कात देने वालों में आ जाएंगे? आप ये भी अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाएं। फिर आप आगे आ जाएं, फिर बताएं कि आपके यूसी में जो सरकारी स्कूल है उसका निज़ाम आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं आ रहे, वो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं मोहल्लों में, घरों में, वर्कशॉपों में, हम उनको इंशाअल्लाह ताला ऐसा पैकेज देंगे कि अब आपके बच्चों को हम पढ़ाएंगे। अहम जो इशू वो ये है कि हम पाकिस्तान में जो मॉडल है, जिस तरह एक 1122 का मॉडल है, इसी तरह का मॉडल इंट्रोड्यूस कराएंगे। आप मैसेज करें, हम इंशाअल्लाह ताला आपके पास, आप मैसेज करें आपके प्रॉब्लम, इंशाअल्लाह मुतलका अदारे तक हम आपका मैसेज कन्वे कर देंगे। आप एक मैसेज पे, आपका और कैंडिडेट का एक मैसेज पे दूरी है बस। अपना अच्छा सा मैनिफेस्टो, इलाके के जो भी मसाइल आपके ABC जो भी हैं, उस पर आप लोगों से बात करें, लोगों को बताएं कि ये मेरा भाई मैनिफेस्टो है। कोई भी कैंडिडेट आए, आप उसको मैनिफेस्टो पे वोट दें, ना कि उसको कोई चीज़ खाने से, ना डेरे पे जाने से, सिर्फ आप अपने मैनिफेस्टो पे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये मॉडल, ये जो कोर्स का हिस्सा है, ये आपके काम आएगा।